हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम मिले हैं 12th क्लास की चैप्टर्स को करने के लिए। हम जो है आज की क्लास में हमारी क्लास 12th का एक चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 1 है बायोलॉजी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की एनसीईआरटी को शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे कि किस तरीके से हम 15 मिनट के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली मैं 15 मिनट भी नहीं लगाने वाली हूँ, हम जल्दी से जल्दी इस पूरी की पूरी एनसीईआरटी के चैप्टर को, जो हमारा इतना बड़ा चैप्टर है, उसे चुटकियों में कर देंगे। तो हम इन नोट्स की फॉर्म में जो है ये चैप्टर जो है जल्दी जल्दी करेंगे। जितनी भी चैप्टर पूरी एनसीईआरटी के अंदर इतनी सारी लाइंस लिखी हुई है, उसमें से सिलेक्टेड जो है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो जिसके अंदर भी बायोलॉजी आ रही है, जिसके अंदर भी साइंस आ रही है, उन सभी एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी होती है जरूरी। और उसी एनसीईआरटी को करने के लिए हम लोगों ने निकाला है ये नया तरीका। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? जीवों में प्रजनन, अलग अलग जीवों में किस तरीके से प्रजनन होता है। आइए देखते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। लाइफ स्पैन क्या होता है? सबसे पहले आपको आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज के ऊपर मिलेगा कि भाई जीवन काल क्या है। तो जीवन काल क्या होता है? आपके बर्थ से लेकर आपके डेथ तक का समय, यानी कि आपके जन्म से लेकर आपकी मृत्यु तक का जो समय होता है, उसी को बोलते हैं क्या? लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल। क्लियर? इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहले बर्थ आता है, यानी आपका जन्म। फिर जुवेनाइल फेज आता है। जुवेनाइल फेज यानी कि वो फेज जिसमें आप शरारती होते हैं, या रिप्रोडक्शन एज जो होती है, रिप्रोडक्टिव एज जो होती है, उससे पहले वाला समय। ठीक है, जब आप जो होते हैं प्यूबर्टी तक पहुंचते हैं, तब तक का समय। ठीक है, फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि जब आपकी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो काम करने लग जाती हैं। देन आती है सेनेसेंस। सेनेसेंस कौन सी एज है? वो वाली एज जब आप रिप्रोड्यूसिंग नहीं होते बट आप जिंदा हैं। और फिर आ जाती है डेथ। तो इन स्टेजेस में आपका पूरा जीवन काल जो है, लाइफ स्पैन जो है, वो खत्म होता है। उसके बाद आ जाती है एक इंपॉर्टेंट लाइन जो कि एनसीईआरटी में है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए क्या? ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल। सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं, बाकी सब मॉर्टल होते हैं। यानी अमर कौन है? अमर है ओनली 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 सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्लियर? देन बात कर लेते हैं, आपके एनसीईआरटी में कुछ एजेस हैं जो कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट याद करनी है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद ही करनी पड़ेगी। तो इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की एज। मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। बटरफ्लाई 1 से 2 हफ्ते, एलिफेंट 60 साल, रोज गुलाब का जो पौधा होता है 5 से 7 साल, डॉग यानी कुत्ते की एज होती है 20 साल, क्रो कौवे की 15 साल, बनाना ट्री केले का पेड़ 25 साल, काऊ यानी गाय 20 साल, पैरेट यानी तोता 140 साल, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ 60 साल, हॉर्स यानी घोड़ा 25 से 30 वर्ष, फ्रूट फ्लाई 8 से 15 दिन। ठीक है, राइस प्लांट यानी चावल का पौधा 3 से 4 महीने, टॉर्टोइज यानी कछुआ 100 से 150 साल, और बनियन ट्री यानी कि बनियन का पेड़ 200 साल। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एज चार्ट है। इसे आप याद करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगी, बट एनसीईआरटी का हिस्सा है, करवाना जरूरी था। उसके बाद आ जाते हैं रिप्रोडक्शन डिपेंड किस पे करता है। तो रिप्रोडक्शन डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के ऊपर, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो किस हैबिटेट में, सर्दी में है, गर्मी में है, क्योंकि आप सभी जानते हो ना, कोई कोल्ड ब्लडेड होता है, कोई हॉट ब्लडेड होता है, इसीलिए इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है कि भाई बॉडी तैयार भी है या नहीं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रिप्रोडक्शन जो होती है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रजनन 2 तरीके का होता है, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक, सेक्सुअल यानी लैंगिक प्रजनन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? देखिए, एग्जैक्ट कॉपीज आर फॉर्म्ड, यानी कि जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है पेरेंट की। जैसा पेरेंट बिल्कुल वैसे ही कॉपीज होती हैं ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, इन्हें बोला जाता है क्लोन। तो स्पेशल वर्ड यहाँ पर क्या है फोकस करने वाला? वो है क्लोन। तो क्लोन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्लोन क्या है? क्लोन है एक ऐसा इंडिविजुअल जो अपने पेरेंट के जैसा दिखता भी है और उसकी जेनेटिक जो है, जेनेटिकली भी वो अनुवांशिक तौर से भी अपने पेरेंट जैसा है। तो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल जो होता है, यानी आकृति भी उसकी सेम और अनुवांशिकता के रूप से भी वो सेम होता है, वो होता है क्लोन। क्या होता है? क्लोन। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ एक ही पेरेंट, यानी एक ही जो पेरेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है। किसमें होते हैं ये? एग्जाम्पल क्या है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एकाकोशिकीय जीव जिनमें भी एक कोशिका यानी एक सेल होती है,
प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीधी सादी सरल बॉडी वाले प्लांट्स और एनिमल्स भी इसी के एग्जांपल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, अभी मैं इसके टाइप्स भी बताऊंगी आपको। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो नॉन आइडेंटिकल कॉपीज होती है, यानी कि आप सभी जानते हैं कि माता पिता अलग दिखते हैं और बच्चे अलग दिखते हैं, दिखने में अलग होते हैं, गेमीट भी इवन जेनेटिकली भी वो अलग होते हैं। इन्वॉल्व मोस्टली टू पेरेंट्स, मोस्टली क्यों लिखा है, क्योंकि एक आधा ऐसा भी जीव है जिसमें एक ही पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाती है, टीनिया फोलियम उसका एग्जांपल है। तो मोस्टली इसमें 2 ही पेरेंट होते हैं। जाइगोट फॉर्मेशन यहाँ पर टेक प्लेस करती है, जाइगोट बनता है यहाँ पर, ये इसका खास पॉइंट है। 2 फेज होते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स की लाइफ में। पहला होता है जुवेनाइल फेज, यानी कि जैसा कि मैंने बोला जिस फेज में आपकी रिप्रोडक्टिव एज नहीं आती है, ठीक है, जिसे वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। प्लांट्स में, पौधों में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज दूसरा फेज हो गया, यानी जब आप प्रजनन कर पाते हैं। क्लियर, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले आता है बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी यानी द्विविभाजन, द्विविखंडन, 2 में, जब एक सेल 2 में टूट जाए उसे बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। किसमें होता है, मोनेरन्स और प्रोटिस्ट में, मोनेरन्स और प्रोटिस्ट, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्ट के जीवों में। एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं 2, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम। क्लियर, उसके बाद बडिंग किसमें होती है, बड निकलती है 2, ईस्ट और हाइड्रा में। किसमें, ईस्ट और हाइड्रा में, आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल है। ज़ूस्पोर, कुछ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ज़ूस्पोर, वो किसमें होते हैं, तो किंगडम फंजाई में या सिंपल प्लांट्स यानी कि एल्गी के अंदर, थैलोफाइटा के अंदर। एग्जांपल क्या हो गया, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। फिर बात करते हैं कोनिडिया किसमें होते हैं, तो कोनिडिया बनते हैं पेनिसिलियम नाम की फंजाई के अंदर। जेम्यूज किसमें बनते हैं, तो स्पॉन्ज के अंदर, स्पॉन्ज मतलब पोरीफेरा आ गया यहाँ पर आपका, पोरीफेरा आ गया आपका। क्लियर, फिर बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो यहाँ पर देखिए प्लांट्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसे बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के केस में कहलाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। ठीक है, रनर इसमें कैसे होते हैं, तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं प्लांट्स के अंदर जिन्हें हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। तो यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, जो कि है रनर स्ट्रॉबेरी के अंदर, राइजोम जिंजर एंड बनाना के अंदर। बनाना पे फोकस करिएगा यहाँ पर, क्योंकि बनाना से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, बनाना स्पेशली एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। बनाना में क्या है, राइजोम है। शक्कर किसमें है, मिंट में, पुदीने में। बल्ब होते हैं अनियन के, प्याज के और लहसुन यानी गार्लिक के। ऑफसेट वाटर हायासिंथ, वाटर हायासिंथ के अंदर ऑफसेट होते हैं। ठीक है, ट्यूबर किसमें होते हैं, पोटैटो में, जिसके अंदर बड्स होती हैं, आइज जिसे बोला जाता है। पोटैटो के अंदर आपने देखा है इस तरीके से बड्स होती है, इन्हीं को आइज बोलते हैं। क्लियर, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी में बोला गया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। एक ऐसे जो पूरे साल में एक ही बार फूल देते हैं, ऐसे को बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। एनुअल मतलब एक साल में एक बार, एक साल में 2 बार फूल देने वाले बायनियल, बाय मतलब 2, और पेरिनियल जो पूरे साल सदाबहार रहते हैं, हर टाइम फूल आते हैं उनमें, वो होते हैं पेरिनियल। क्लियर, चलिए उसके बाद एनसीईआरटी क्या बोलती है कि हमारी जो ऑर्गेनिजम्स है, या मैमल्स की मैं बात करूं, मैमल्स नॉन प्राइमेट भी होते हैं और प्राइमेट भी होते हैं। तो क्या बोलती है, ये बोलती है कि एक होती है ईस्ट्रस साइकिल, या इसे ईस्ट्रस साइकिल्स भी बोलते हैं, एक होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ईस्ट्रस साइकिल किसमें होती है, ईस्ट्रस साइकिल होती है नॉन प्राइमेट्स के अंदर, यानी कि काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। एक तरीके से आप बस ऐसे याद रखो, इन सब ऑर्गेनिज्म में ना एक पीरियड आता है जिसे बोलते हैं हीट पीरियड। क्या आता है, हीट पीरियड। ये उसी टाइम में रिप्रोड्यूस करते हैं, हीट पीरियड के दौरान ही रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये होती है ईस्ट्रस साइकिल, किसमें, नॉन प्राइमेट मैमल्स के अंदर। जबकि प्राइमेट मैमल्स जैसे कि मंकी, एप और ह्यूमंस में क्या चलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर, चलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 इवेंट होती है। एक होती है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि अभी तो गैमीट बनेंगे, मेल के अंदर मेल गैमीट, फीमेल के अंदर फीमेल गैमीट, यानी कि मेल के अंदर शुक्राणु स्पर्म तैयार होंगे, फीमेल के अंदर अंडाणु ओवम तैयार होंगे। ठीक है, फिर वो ट्रांसफर होंगे, यानी मेल से फीमेल तक वो गैमीट पहुंचेगा, मेल और फीमेल गैमीट आसपास पहुंचेंगे। जब वो दोनों पहुंच जाएंगे तो आएगा दूसरा स्टेज, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन का स्टेज, जिसे सिनगैमी भी कहते हैं। और फिर होगी जाइगोट बनने के बाद की स्टेजेस, यानी एम्ब्रियो बनना, गेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, ये सब कुछ चलेगा, वो आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, गेमीटोजेनेसिस के बारे में। तो गेमीटोजेनेसिस क्या होता है भाई, अभी अभी मैंने बताया पहला स्टेज जो है वो है
प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर गैमीटोजेनेसिस में गैमीट बनते हैं। क्या बनते हैं? तो यहां पर आप देख सकते हैं गैमीटोजेनेसिस इज प्रोडक्शन ऑफ गैमीट बनने की प्रोसेस को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, अब गैमीट होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं मेल में भी और एक होते हैं फीमेल में भी। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी क्या बोलती है? एनसीईआरटी बोलती है गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर होते हैं, हैप्लॉइड। ठीक है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। फिर एनसीईआरटी क्या बोलती है कि अगर हमारे दोनों पेरेंट के गैमीट दिखने में एक जैसे हैं तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं होमोगैमीट या आइसोगैमीट। होमो मतलब एक जैसे, आइसो मतलब एक जैसे। जब गैमीट एक जैसे दिखे वो होते हैं होमोगैमीट। सिमिलर गैमीट किसमें होते हैं? एल्गी में, और एग्जांपल क्या है? क्लेडोफोरा। ठीक है, सारी एल्गी में नहीं, कुछ एल्गी में। फिर बात करते हैं अगर गैमीट अलग अलग दिखते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस के अंदर स्पर्म जो होता है वो अलग दिखता है और ओवम जो होता है वो अलग दिखता है। स्पर्म सबसे छोटी सेल है, ओवम सबसे बड़ी सेल है, तो ये होते हैं हिटेरोगैमीट। हिटेरो मतलब अलग अलग दिखने वाले गैमीट, डिफरेंट गैमीट। मेल में इन्हें बोलते हैं एंटीरोजॉइड या स्पर्म यानी शुक्राणु, फीमेल में एग या ओवम, अंडाणु या अंडा। ठीक है, किसमें होता है? एग्जांपल तो ह्यूमंस तो मैंने बता ही दिया, उसके अलावा कुछ एल्गी जैसे कि फ्यूकस में भी क्या होते हैं? हिटेरोगैमीट्स होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा, डायग्राम का सेशन अलग से लगाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं सेक्सुअलिटी की। सेक्सुअलिटी का मतलब एक ही इंडिविजुअल में मेल और फीमेल दोनों है, या अलग अलग इंडिविजुअल में मेल और फीमेल है। ठीक है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। तो एक होते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब एक में ही दोनों सेक्स हैं, यानी मेल भी इसी में है, फीमेल भी इसी में है। ठीक है, ये होती है बाइसेक्सुअल। और एक होती है यूनिसेक्सुअल, यानी मेल अलग है, फीमेल अलग है। ठीक है, बाइसेक्सुअल को होमोथेलिक भी कहते हैं और मोनोशियस भी कहते हैं। इनके एग्जांपल क्या है? ज्यादातर ये फंजाई में होता है, एग्जांपल है कुकरबिट्स और कोकोनट। जबकि यूनिसेक्सुअल को हिटेरोथेलिक या डायोशियस बोलते हैं। हिटेरोथेलिक मतलब देखो थैलस जो है वो अलग अलग है, मेल का थैलस अलग, फीमेल का थैलस अलग, हिटेरोथेलिक। अगर किसी में सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट हो उसे बोलेंगे स्टेमिनेट। जैसे कि कोई फ्लावर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एंड्रोशियम है, ठीक है, इसे स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे। जबकि एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गायोशियम है, इसे पिस्टिलेट फ्लावर बोलेंगे। ठीक है, एग्जांपल क्या है? पपाया, डेट प्लम, और ये ज्यादातर किसमें होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फूलों वाले पौधों में, एंजियोस्पर्म्स में। उसके बाद एक टर्म आती है हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब है बाइसेक्सुअल एनिमल्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी। एग्जांपल क्या है? हमारा अर्थवॉर्म यानी केचुआ, ठीक है, लीच, टेपवॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपको एनसीईआरटी एक और चीज बताती है कि कॉकरोच क्या है? एक यूनिसेक्सुअल एनिमल है, यानी कि एक कॉकरोच जो होता है मेल होता है अलग, फीमेल होता है अलग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं गैमीट ट्रांसफर के ऊपर। तो गैमीट ट्रांसफर में कुछ भी ज्यादा पढ़ने का नहीं है, इसमें बस ये ध्यान रखना है कुछ सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी हो गई, ब्रायोफाइट हो गई, टेरिडोफाइट हो गई, ये पानी के जरिए अपने गैमीट्स को ट्रांसफर करते हैं। मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पानी में तैरकर पहुंचता है। जबकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन होती है। ठीक है, वो एयर वाटर किसी के थ्रू भी हो सकती है। नेक्स्ट चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। फिर आ जाती है फर्टिलाइजेशन की बात। फर्टिलाइजेशन दो टाइप से होता है, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर होने वाला फर्टिलाइजेशन, एक होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो स्पर्म है और जो ओवम है वो अगर बॉडी के अंदर मिले, फीमेल बॉडी के अंदर मिले, उसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि फीमेल बॉडी के बाहर मिले उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाहरी निषेचन, आंतरिक निषेचन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? ज्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एल्गी में, फिशेस में, एम्फीबियंस में, मेनली इसमें फ्रॉग जो है वो उसका नाम सबसे ज्यादा आता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी जमीन पर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे कि फंजाई हो गई, हायर एनिमल्स हो गए, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स हो गए, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी इसी में आ जाते हैं। फिर लास्ट बात हम करेंगे एनिमल्स की। एनिमल्स जो होते हैं वो ओविपेरस भी हो सकते हैं, वीवीपेरस भी हो सकते हैं। ओविपेरस वो एनिमल्स होते हैं जो अंडा देते हैं, ठीक है, जिनके जो एक तरीके से गैमीट का फ्यूजन होने के बाद अंडा बना, अंडे के अंदर इंडिविजुअल ग्रो करेगा और फिर अंडा हैच करेगा, टूटेगा अंडा। ठीक है, एक होते हैं वीवीपेरस जिसके अंदर बच्चा जो होता है वो 9 महीने तक माँ के अंदर ही, 9 महीने या जितना भी गेस्टेशन पीरियड हो वो माँ के अंदर ही रहता है, और जब वो अच्छे से थोड़ा दुनिया में आने के लायक हो जाता है तब उसे बाहर लाया जाता है। तो जो यंग वंस थे वो है वीवीपेरस, जबकि जो एग लेइंग है, अंडा देने वाले होते हैं, वो होते हैं ओविपेरस। तो एक और खास बात ध्यान रखना, जो भी ओविपेरस होते हैं वो सभी अपने अंडे के बाहर, क्या आप देखते हो अंडे में क्या होता है? कैलकेरियस, कैल्शियम की बनी हुई शेल होती है, तो कैलकेरियस शेल इनके अंदर कवर्ड होती है। ठीक है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर ओविपेरस होती हैं, जबकि मैमल्स यानी कि हम लोग स्तनधारी जो होते हैं वो वीवीपेरस होते हैं, जैसे कि कंगारू है, ठीक है, हम हैं, ठीक है, वीवीपेरस। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इस चैप्टर के बीच में कहीं कहीं पे डिस्कस हुई है। सबसे पहले टेरर ऑफ बंगाल की बात की गई है, जो कि है वाटर हायासिंथ का पौधा। इसे लाया गया था इसके सुंदर सुंदर फूलों से अपने देश की शोभा बढ़ाने के लिए, लेकिन ये क्या निकली? इन्वेसिव वीड निकली कि ये हमारे लिए खतरनाक हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक बार जब कहीं पे ग्रो करती है तो इसकी जो
डिवीजन है वो इतनी तेज है, ये इतनी जल्दी जल्दी अपना नंबर बढ़ाती है कि बहुत जल्दी पूरे के पूरे तालाब को घेर लेती है और फिर उसका ऑक्सीजन बहुत ज्यादा पी लेती है। अब सीधी सी बात है, एक तालाब में अगर ये ग्रो करेगी तो अंदर की ऑक्सीजन सारी ले लेगी, जिस वजह से अंदर की मछलियां मर जाएगी। तो ये क्या बन गया, लाए तो सुंदरता के लिए था लेकिन अब ये टेरर बन गया, खतरा बन गया। तो टेरर ऑफ बंगाल कौन है, वाटर हायासिंथ, ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं ब्रायोफिल्म नाम की स्पेशल पौधे की, जिसके अंदर एडवेंटिशियस बर्ड निकलती है लीव्स के अंदर। लीव्स जो होती हैं उसकी जो नोजेस होती हैं, यहां से बर्ड्स निकलती हैं और फिर नया प्लांट ग्रो कर जाता है। ठीक है, किसमें, ब्रायोफिल्म में। तो लीव्स से कहां पे, किसमें ग्रो करती है, ब्रायोफिल्म में ग्रो करती है। नीला कुरंजी की बात की गई है। नीला कुरंजी कुछ पौधे हैं जो कि केरला की साइड में देखने को मिलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। इसकी खास बात क्या है, ये 12 साल में एक बार फूल बनाता है। हर 12 साल में इसके ऊपर एक फूल लगता है। ठीक है, मतलब एक ही टाइम आता है जब इस पे फूल लगता है। वो टाइम क्या है, अभी जब लास्ट आया था वो था सितंबर अक्टूबर 2006। अब कब आएगा, तो 12 साल के लो आप आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बैम्बू की। तो बैम्बू एक ऐसा पौधा है, बैम्बू की कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो कि पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग करती है, एक ही बार फूल देखती है, और वो भी 50 से 100 सालों के बाद ये फ्लावरिंग करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है खत्म। ठीक है, हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो हो गया हमारा खत्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। हमने सारे मेन पॉइंट्स कवर कर लिए सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में, 16 मिनट के अंदर हमारा जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जो कि रहेगा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक क्या करना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुद का ध्यान रखना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर इसी के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा इस नोट्स का। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।